नमस्कार भैया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भक्सिवन में आया हूँ और भक्सिवन में जो यहाँ की प्रथा है, जो यहाँ के काफ़ी पुरानी जो स्टोरी है, उसके बारे में हम यहाँ के जो अभी हमारे बाबा हैं भक्सिवन के, जो मठाधीश हैं, उनसे हम जानेंगे इसके बारे में और इस जंगल को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अभी हम लोग यंग आदमी हैं, हम लोग को इस जंगल के बारे में जितना कुछ जानेंगे, जितना कुछ समझाएंगे आपको, वो बहुत ही हम लोग मतलब आपको कम एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके बारे में टोटली जो डीपली आपको जानकारी हमारे जो यहाँ पे बाबा जी हैं, उनके लफ्जों से हम सुनना चाहेंगे और उनके लफ्जों से हम जानना चाहेंगे कि इस भक्सिवन का आखिरकार रहस्य क्या है। यहाँ के जो भक्त हैं आसपास के या जो दूर दराज से यहाँ पे भक्त जो आते हैं, आखिर किस श्रद्धा से आते हैं। तो सबसे पहले बाबा को नमस्कार और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस भक्सिवन के बारे में कुछ आप भक्तों को बताएं, ताकि जो लोग इस वन से, इस भक्सिवन से नहीं जुड़े हैं, और उन लोग को ये जानकारी प्रॉपर रूप से मिल सके। ये भक्सिवन जो है बहुत पुराना जंगल है, द्वापर के समय से, बोरी चरवा राजा के समय से ये जंगल है। जी जी। पहले ये जंगल बहुत बड़ा था जी। इस समय में कुछ कम हो गया है। अब यह जंगल मात्र 26 एकड़ में रह गया है। इसके बारे में हम लोग तो अभी तक सुने हैं कि ये 52 एकड़ का ये जमीन था। 52 एकड़ का था जी। बाबा जी जो यहाँ थे बहुत महापुरुष थे जी। पहुंचे हुए फकीर थे जी। बाबा जी से बहुत लोगों को कल्याण हुआ है। जी बिल्कुल। जिन जिन लोगों को कल्याण हुआ है आज भी वो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और भक्त भी नया नया श्रद्धालु सुनते हैं तो आकर के बाबा से जुड़ते हैं। बाबा जी, जैसे हमें पता है और हम पास के ही बाजू के ही गांव के हैं, तो हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे कि पास का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह से लोग भी आते हैं। अरे सऊदीया दुबई से लोग यहाँ आते हैं, अदर कंट्री से भी लोग आते हैं। देखिए यहाँ आखिर क्या मतलब यहाँ का जो आखिर क्या रहस्यमय जो चीजें हैं, यहाँ क्यों आते हैं इतने दूर दूर से लोग। यहाँ जो माई का स्थान है ना, भक्सिवन देवी का, दुर्गा माँ का, उनका आशीर्वाद इस तरह से फरता है, जो कोई भी आता है विफल नहीं होता है, सबका श्रद्धा पूर्ति होता है। बिल्कुल। इसलिए लोग आते हैं, अपने अपनी मांग रखते हैं, माई का आशीर्वाद होता है, उन लोगों का मुराद पूरा होता है। इसी तरह से लोग जुड़ते रहते हैं। भक्सिवन के बारे में ऐसा कुछ रहस्यमय जो बातें हों, या ऐसा कुछ इसमें भक्सिवन में इसके अलावा और कोई रहस्यमय जो बातें हों जो भक्तों के दिलों में भाता है। भक्सिवन में तो सबसे पहले बाबा का जो कृपा है, अघड़ बाबा जो रहा करते थे, बाबा बालक दास के नाम से जिन्हें जानते थे जी, जिनकी प्रतिमा बगल में रखा हुआ है और उनकी जो यहाँ पे समाधि है। जी, समाधि है। बाबा जी के बारे में कुछ आप अपने बाबा जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए सो कम ही है, इसलिए कि वह दिखाने के लिए मनुष्य थे जी, वरना वो साक्षात शिव थे। हम लोग देखे हुए हैं शिव स्वरूप में, बहुत बार उनको देखे हुए हैं जी। और बाबा जी की कृपा बहुत अपार है। बाबा जी जब यहाँ थे तो भूत प्रेत वाले लोग चलते थे तो स्टेशन पर उतरते थे तो वहीं से वो खेलना शुरू कर देते थे। दूर दराज से जो लोग आते थे इस चीज को मान करके। हाँ जी। अब तो बाबा जी समाधि में हैं, हम लोग उनका नाम लेकर के जस कमाते हैं। नाम से ही हम लोग इतना जस कमा लेते हैं जी कि हम लोग भी बाबा कहलाते हैं जी। यह उनकी कृपा है। बाबा को आज यहाँ मतलब स्वर्ग सिधारे कितना दिन हो गया यहाँ अभी? बाबा 2015 के 15 जनवरी को बाबा समाधि ली। बाबा का पूरा नाम जो था बाबा बालक दास जी था, और जो बाबा जी यहाँ पे बाबा बालक दास जी जब रहा करते थे तो यहाँ भक्तों के बीच काफी लगाव था, अभी भी है। जो जैसे बाबा जी बता रहे हैं और जैसे मैं जानता हूँ, अभी भी जो भक्त यहाँ पहले आए हुए हैं और जिनका कोई दुख दर्द था, जिस मनोकामना से यहाँ पे आए हैं और उनका मनोकामना
पूर्ण हुआ है, हुआ ही क्या, होना ही है। जो लोग यहाँ पे जिस श्रद्धा से आए हैं उनकी श्रद्धा पूर्ण हो ही हुई है, मतलब होके ही लोग अपना जो श्रद्धा है पूरा करके ही गए हैं। थोड़ा सा चाहे नहीं होता है कि भगवान के घर में देर हो अंधेर नहीं है, थोड़ा सा देरी लगता है लेकिन श्रद्धा पूरा हो ही जाता है। तो उस हिसाब से जो भक्त यहाँ पे आए हैं वो दोबारा इस चीज को मतलब नकारात्मक नहीं देखे हैं, अभी तक जुड़े हैं और हमेशा आते रहते हैं। जैसे बाबा बता रहे हैं कि सऊदीया से, दुबई से लोग आते हैं यहाँ पे और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी होता है यहाँ पे मन्नतें पूरा कराने, मतलब जो उन लोग के अंदर जो खामियां होती है वो पूरा करने के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा से जो भी होता है पूजा अर्चना करके जाते हैं। बाबा, मैंने सुना है कि पहले यहाँ पे भक्सिवन में बाबा के रहते समय हाथी घोड़ा भी रहा करता था। अभी घोड़ा भी देखा मैंने, कभी 4-5 घोड़ा है भी, और हाथी भी दिखी नहीं। मैं इसके बारे में आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ। हाथी बाबा जब तक रहे हाथी रही यहाँ जी। बाबा के समाधि लेने के बाद हाथी को भी समाधि दे दिया गया तुरंत बाद, मतलब बाबा के 2-4 रोज के बाद अचानक से उसका खराब हुआ। हमें भी सुनने को ऐसा आया था। और मैंने ये भी सुना है कि काफी सारे लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब गाय भैंस मवेशी वगैरह किसी भी चीज का तबीयत खराब आज होता है भी लोग आते हैं जी। हम लोग कटहल के पत्ता काट कर तोड़ फकड़ के और बाबा के नाम लेकर के दे देते हैं, तो उसका गाय भैंस तुरंत ठीक हो जाती है। नहीं लगती है, दूध नहीं देती है तो दूध देने लगती है, दाना नहीं खाती है तो दाना खाने लगती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से किसी तरह का भी पशु का तकलीफ है तो उसमें बाबा जी के नाम लेकर के हम लोग पत्ता दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, तो ठीक हुए। तो भक्त अभी भी आपसे जुड़ेंगे? जी तो... जी जी, ऐसा रोज 2-4 लोग आते जाते हैं। और एक एम्बेसडर कार भी मैंने देखा है, उसके बारे में जानकारी? वो तो बाबा जी जब साथ में आए ना, तो बाबा जी के साथ में वो बाबा जी जब रहते थे वहाँ कलकत्ता में जी, तो एक मरवारी थे जो तुला कंपनी के नाम से उनका चटकल चलता था। जी जी। उनको कोई संतान नहीं था जी। बाबा जी ने भभूत उनको दिए, इसके बाद मैनेजर वो कंपनी का था, तो वो एक संतान हुआ जी। जब उसको संतान हुआ तो मैनेजर जिस कार पर चलता था जी, उस कार को बाबा जी के नाम से कागज पत्र बना करके बाबा जी गिफ्ट जी। वही कार बाबा जी यहाँ आए जब बंगाल से जी, तो यहाँ लेकर के उसी कार से आए और तब से कार यहाँ बाबा जी के था। अब बाबा जी समाधि ले लिए तो कार खड़ा है। बाबा जी जब घूमते थे इधर तो उसी कार से घुमा, उसी कार से घुमा। अभी वो कार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार जो है पड़ा हुआ दिखाने है। की भी कोशिश करेंगे हम लोग आपको। और काफी प्राचीन मूर्तियां भी हैं जो यहाँ देखिए, फिलहाल तो 6 गो मंदिर है जी अभी भी तत्काल जी। और इधर मंदिर 1-8 गो बनने वाला है, अभी बनाने है। कौन सा देवी देवता का मंदिर से यहाँ पे? माई दुर्गा जी का मंदिर है जी, भक्ति भवानी का। जी जी। एक प्राचीन काल की उन्हीं के साथ ब्रह्म जी का स्थान है जी। और एक लक्ष्मी माई का है, विष्णु भगवान का मंदिर है जी जी। हनुमान जी का मंदिर है जी। भोलेनाथ शंकर जी का, भूरी सर्वा महादेव का मंदिर है जी। और विश्वकर्मा जी और का भी? विश्वकर्मा भगवान का भाई मंदिर है। जी जी। अब वैसे तो स्थान बहुत है जी, अनगिनत है जी, लेकिन ये प्राचीन काल का जो है मंदिर है। बता दे। एक और चीज बाबा देखे हैं यहाँ पे जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है बगल में जी, तो उनके जस्ट बगल में ही 9 ऐसे प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं, 9 या 10 होंगी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है, वो क्या चीजें हैं? वो लोग ब्रह्म जी हैं। जी जी, ब्रह्म जी का स्थान। हाँ जी। जब घर में परिवार में जिसको बेचैनी करते हैं, जी, मान लीजिए कि ब्रह्म है, कुष्ठ रोग हो गया, जी, तरह बहुत घिन्ना रोग है जो हो जाता है, जी, तो उसके इलाज के लिए बाबा उस प्रेत को, उस ब्रह्म को, उस भूत अंश को बाबा स्थान दिलवाए हैं। अच्छा, जो हमारे बाबा बालक दास जी थे उनका वो सब वही दिलवाए हैं जी। और जिनको जिनको वो स्थान दिलवा दिए हैं वो लोगों का कल्याण है, परिवार एकदम फला फुला है, तकलीफ खत्म हो गया उन लोगों का। वही वो स्थान है। वैसे कम से कम 200-400 स्थान यहाँ है। तो बाबा जी एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस भक्सिवन को एक पर्यटक रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है, लोग आएंगे, पर्यटन स्थल होगा, सफाई सुथराई रहेगा, लोग आएंगे, भक्त आएंगे तो और अच्छा होगा।
पर्यटक रूप को डेवलप करने के लिए हम लोग का मतलब, जो हम लोग तो अभी बहुत यंग है, हम लोग मतलब सिर्फ सोच रहे हैं, आपका क्या राय रहेगा कि हम लोग इस पर्यटक मतलब जो भक्सिवन का प्रांगण है, अगर इसको पर्यटक रूप में डेवलप करना होगा, इस पर्यटक को मतलब उस रूप में दिखाना होगा लोगों को, या यहाँ पे डेवलप करना होगा, तो हम लोग का कदम मतलब किस तरफ होना चाहिए, और हम लोग कैसे इसको आगाह कर सकते हैं? इस बात को बांटा जाए जी, आगे तक हम लोग इस बात को पहुंचाएं जी, और इसके प्रगति के विषय में हम लोग सोचें।